आप सभी विद्यार्थियों का मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी इस 41वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर क्रिस्टल डिफेक्ट्स का तीसरा भाग है, पार्ट 3 है। और इसमें जो दो बिंदु हमने लिए हैं कि लाइन डिफेक्ट्स क्या हैं और प्लेन डिफेक्ट्स क्या हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हमने इस व्याख्यान को केंद्रित किया है। तो आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें देखेंगे कि लाइन डिफेक्ट्स क्या है। लाइन डिफेक्ट्स का दूसरा नाम होता है डिसलोकेशन। लाइन डिफेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। इसी तरह से जो प्लेन डिफेक्ट है या जिसको ग्रेन बाउंड्रीज डिफेक्ट भी कहा जाता है, ये क्या होता है और सचित्र चित्र की सहायता से इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए, देखिए सबसे पहले आते हैं लाइन डिफेक्ट्स पे। अगर मेटल्स 100% क्रिस्टलाइन है, मान लीजिए कोई मेटल है 100% क्रिस्टलाइन है, तो उसको विरूपित करने के लिए, मतलब उसमें फोर्स लगा के या स्ट्रेस लगा के अगर हम देखें कि उसमें कितना डिस्टॉर्शन हुआ, तो हम देखेंगे कि उसमें जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। परंतु प्रैक्टिकली जब ये किया गया तो ये देखा गया कि 100 से 10,000 गुना जो स्ट्रेस है या फोर्स है वो कम लग रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर 100% क्रिस्टलाइन मेटल अगर होती तो 100 से 10,000 गुना फोर्स या स्ट्रेस ज़्यादा लगता उसको डिस्टॉर्ट करने में, मेटेलिक क्रिस्टल को। परंतु प्रैक्टिकली जब देखा गया तो इतने गुना फोर्स कम लगता है, मतलब कम में ही काम चल जाता है। अब इसका ये अर्थ होता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं वो पूरे परफेक्ट नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ डिफेक्ट भी होता है। और इसीलिए कम फोर्स लगाने पर भी वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रदर्शित करते हैं। और इस डिफेक्ट को कहा जाता है लाइन डिफेक्ट या डिसलोकेशन। और ये दो प्रकार का होता है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन डिफेक्ट क्यों होता है। तो लाइन डिफेक्ट में देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट क्रिस्टल है और ये जो एटम है लैटिस पॉइंट्स पे, ये जो एटम है ये बिल्कुल अलाइंड है। ये देखिए ये बिल्कुल एक सीध में है, अलाइंड है मतलब सीध में है। परंतु अगर कोई एटम्स की जो रो है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए वो अलाइंड नहीं है। जैसे ये वाली आप देखिए ये एटम एक सीध में है, अलाइंड है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलाइंड नहीं है, तो अलाइनमेंट यहाँ पे बिगड़ गया है। यही लाइन डिफेक्ट कहलाता है। तो जब कभी किसी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो एक रो में नहीं होते हैं, अलाइंड नहीं होते हैं, तो जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है वो डिफेक्ट कहलाता है लाइन डिफेक्ट। तो यहाँ पे दो डायग्राम हैं, आप देखिए ये परफेक्ट क्रिस्टल का है और यहाँ पे ये लाइन डिफेक्ट जिस क्रिस्टल में है। और लाइन डिफेक्ट इसको क्यों कहते हैं अब ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जो एटम हैं वो एक लाइन में नहीं रहते हैं बल्कि वो मिस अलाइंड हो जाते हैं। तो ये लाइन डिफेक्ट इस कारण से उत्पन्न होता है। एज डिसलोकेशन देखिए क्या होता है। आपको मालूम है कि कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल होगा उसमें एटम्स या ग्रुप्स होते हैं और वो एक लैटिस प्लेन बनाते हैं जिसका एक निश्चित आकार होता है। यहाँ पे भी देखिए ये बहुत सारे इस तरह से लैटिस प्लेन आपको समझाने के लिए ये बनाए गए हैं। एज डिसलोकेशन में क्या होता है, इन प्लेन के बीच में एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आ जाता है और इस एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के कारण क्या होता है, जो बाजू के जो प्लेन हैं, क्रिस्टल के जो प्लेन हैं, उनमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है, विरूपण उनमें आ जाता है। इसको कहा जाता है एज डिसलोकेशन। और इस तरह से ये देखिए ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है जो बीच में आ गया है, यहाँ पे इसको और क्लियर देख लीजिए, एरो बना हुआ है और इसके एक तरफ प्लेन है क्रिस्टल के और दूसरी तरफ भी फुल प्लेन है। इस हाफ प्लेन के कारण क्या हो गया, इसको अपन कहते हैं कि ये एज डिसलोकेशन हो गया। और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्रिस्टल के एक तरफ, तो जो ये एक्स्ट्रा प्लेन है ये भी
मूव करता है। इस तरह का जो डिफेक्ट है वो एज डिसलोकेशन कहलाता है। और अच्छे से अगर इसको हम समझें तो देखिए यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस है और यहाँ पे दो अपोजिंग फोर्स हमने लगाए हैं, मतलब शीयरिंग फोर्स लगाए हैं। अब जब शीयरिंग फोर्स हम लगाते हैं तब देखिए अब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए बाकी तो ठीक है, बाकी सिमेट्रिकल हैं, अलाइंड है ये, पर यहाँ पे ये जो पार्ट है, येलो पार्ट है, जब शीयरिंग फोर्स लगाया जाता है तो पहले वो यहाँ पे था, जब फोर्स हमने लगाया तो वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए आप बीच वाले डायग्राम में ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और हमने फोर्स लगाया तो यही येलो पार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, किनारे शिफ्ट हो गया। इस तरह से ये जो येलो पार्ट है ये डिसलोकेशन दर्शाता है। तो जैसे जब फोर्स अपोजिंग फोर्स लगाया जाता है, मतलब शीयरिंग फोर्स लगाया जाता है, तो जो डिसलोकेशन है, जो येलो पार्ट है, वो फोर्स की दिशा में मूव होता है। पहले यहाँ था, ये फोर्स है, फिर वो बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये आखिरी में इस कॉर्नर में चला गया। तो ये कहलाता है एज डिसलोकेशन। अब इस फिगर से क्लियर था जो अभी आपको दिखाया कि जब अपोजिंग फोर्स, जिसको हम शीयरिंग फोर्स भी कहते हैं, जब लगाया जाता है तो जो येलो पार्ट था, डिसलोकेशन है, वो शीयर फोर्स की दिशा में बढ़ता है और इस प्रकार क्रिस्टल में क्या उत्पन्न करता है, इलास्टिसिटी उत्पन्न करता है। कई बार क्या होता है, बिना किसी कारण से ही डिसलोकेशन उत्पन्न हो जाता है किसी भी क्रिस्टल में, और कई बार हम क्या करते हैं, डिसलोकेशन या क्रिस्टल को इलास्टिक बनाने के लिए उसमें डिसलोकेशन जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है। और ये जो डिसलोकेशन है उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, 10⁶ पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। और जहाँ पे डिसलोकेशन होता है उसका एक सिंबल होता है ये टी, उल्टा टी इस तरह से बना दिया जाता है। और किसी भी क्रिस्टल में अगर आप लैटिस में अगर टी देखते हैं उल्टा, इसका मतलब वहाँ पे ये डिसलोकेशन है। और नॉर्मली जो डिसलोकेशन है क्रिस्टल्स में, तो उनकी स्टडी के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। और जहाँ पे डिसलोकेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक ब्रोकन लाइन दिखने लगती है, वहाँ पे क्या दिखती है, एक टूटी हुई लाइन दिखने लगती है, और उससे हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे डिसलोकेशन है। स्क्रू डिसलोकेशन ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का ये डिफेक्ट होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक क्रिस्टल है उसमें एक कट बना दिया जाता है, और इस कट के रिस्पेक्ट में अगर क्रिस्टल को हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर मूव करें, मतलब यहाँ पे क्रिस्टल में कट बना दिया हमने, और एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट के रेफरेंस में क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं, और ये जो मूवमेंट होता है वो एक यूनिट सेल के समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह का जो डिसलोकेशन है वो कहलाता है स्क्रू डिसलोकेशन। और इस स्क्रू डिसलोकेशन से जो क्रिस्टल है, जो पदार्थ है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काफी प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार प्लेन डिफेक्ट का दूसरा नाम है ग्रेन बाउंड्रीज डिफेक्ट। अभी तक हमने ये देखा कि जो भी डिफेक्ट्स थे वो क्रिस्टल के अंदर होते थे, चाहे वो डिसलोकेशन हो, चाहे लाइन डिफेक्ट हो, चाहे एज डिफेक्ट हो। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल मिलके एक एग्रीगेट बनाते हैं, मतलब एक बड़ा सा क्रिस्टल बना लेते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके जब बड़ा एक क्रिस्टल बना लेते हैं, और ऐसा कहाँ पे होता है, कौन से सॉलिड्स में, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। तो उन एग्रीगेट्स को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेन्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। और होता क्या है, ये जो ग्रेन होते हैं इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, वो मतलब अलग अलग दिशा में वो ओरिएंटेड होते हैं। और इन ग्रेन्स का चूंकि ओरिएंटेशन अलग होता है, तो उनके बीच की जो बाउंड्री है वो कहलाती है ग्रेन बाउंड्री। क्या कहलाती है वो, ग्रेन बाउंड्रीज। और दूसरी खास बात ये होती है इन ग्रेन बाउंड्रीज में कि इनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक सा नहीं रहता, आइडेंटिकल नहीं होता, सब ग्रेन्स का अलग अलग होता है। और इसके कारण क्या होता है, जो ग्रेन बाउंड है एक्चुअली वो
पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, पर ग्रेन बाउंड्रीज के कारण क्या होता है, जो ग्रेन बाउंड्रीज के पास का जो एरिया है, क्रिस्टलाइन एरिया है, वो सॉलिड का एरिया है, वो एमॉर्फस हो जाता है। अब जो आजू बाजू के जो क्रिस्टल्स हैं वो एमॉर्फस रीजन के जो एटम्स होते हैं उनको ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं, और जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल है, एक पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल है। यहाँ पे देखिए आप, ये अलग अलग के ग्रेन्स हैं, ये बने हुए ग्रेन्स, और ये जो इनकी जो लाइनें हैं बीच बीच में, ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये कहलाती हैं ग्रेन बाउंड्रीज। और किसी भी मेटल में अगर इस तरह का डिफेक्ट होता है, प्लेन डिफेक्ट या ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं, और मैकेनिकल भी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए और क्लियरली इसको बताया गया है। यहाँ पे देखिए आप, एक ग्रेन ये है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं इसमें, उनके एग्रीगेट्स हैं। एक ग्रेन ये है, एक ग्रेन ये है, ये भी सब ग्रेन है। अब यहाँ पे देखिए एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है। यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से हो गया है, एक इस दिशा में हो गया है। यहाँ पे वो इस प्रकार से एटम है, ये अरेंज हुए। तो यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, और इनको अगर एक यूनिट के रूप में हम देखें तो ये कहलाते हैं ग्रेन्स, और इनके बीच में ये हैं ग्रेन बाउंड्रीज। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो कहलाता है प्लेन डिफेक्ट या ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। और ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट से क्या होता है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रिस्टल के जो यांत्रिक गुण हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो उसको अफेक्ट करते हैं। और ये जो ग्रेन्स होते हैं इनकी साइज 1 माइक्रोन से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ भी इसको दिखाया है, देखिए ये यहाँ पे जो एटम्स हैं वो इस प्रकार अरेंज है। यहाँ पे थोड़ा हॉरिजेंटली हैं, यहाँ पे इस प्रकार से तिरछे हैं, एक लाइन में है पर तिरछे हैं ये। और इनके बीच में ये जो ब्लू लाइन है ये ग्रेन बाउंड्री कहलाती है, और ये सारे के सारे अलग अलग ये ग्रेन्स हैं। अगर ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट को अगर हमको कम करना है तो कई हम क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो एटम है ये मूव करने लगते हैं, और इस प्रकार जब वो मूव करते हैं तो नए ग्रेन्स बनने लगते हैं। तो क्या होता है, नए ग्रेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जो पुराने ग्रेन्स हैं, मतलब ये जो ग्रेन्स हैं ये बिगड़ने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और नए ग्रेन्स बनने लगते हैं, नया अरेंजमेंट होने लगता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रकार से ये लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट के बारे में आपको इस लेक्चर में बताया। अब अगला जो लेक्चर होगा 42 नंबर का 42, उसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।